ग्रुप डी में सबसे हार्ड वर्क वाला पोस्ट जो है वो ट्रैकमैन ही है। तो हम तो यही सुझाव। साइंस कैसे पढ़े कुछ बता सकते हो? हाँ, साइंस के लिए जो है कि आप देंगे कि मेरे जितने भी साथी हैं नॉर्थ वाले वो ट्रैकमैन का पोस्ट ना ही भरे तो अच्छा है। और जो ग्रुप डी वाले जो भाई तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कैसे करें? जी, सबसे पहले है कि यार रीजनिंग की तैयारी कैसे करें जैसे भाई? हाँ, मैथ रीजनिंग में एक बात बताओ, आपके रो मार्क्स कितने थे और आपके नंबर कितने थे? जी, मेरा लड़का के अंदर में होता है जे कि वह साउथ की साइड में थोड़ा कट ऑफ कम जाता है। अनुमान जैसे रहता है, हर एक आदमी का अनुमान रहता है कि साउथ उधर सिकंदर। ट्रैकमैन का जो पोस्ट है थोड़ा हार्ड वर्क वाला है, इसलिए कि थोड़ा ट्रैकमैन में आप मतलब इसमें प्रमोशन नहीं होता क्या ट्रैकमैन में? ज्वाइनिंग के समय आपकी सैलरी कितनी थी और अब आपकी सैलरी कितनी है कुछ बता भाई। अब ये बताओ, जो भाई ग्रुप डी के अभी जो न्यू स्टूडेंट हैं या फिर जिनमें भाई ने फार्म भर रहे हैं या भर भी दिया होगा और आगे भरेंगे, तो उनके लिए नए स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहोगे कि भाई वो मतलब कैसे तैयारी करें, साइंस की ग्रुप और कैसे करें, मैथ की कैसे करें, रीजनिंग कैसे करें, ट्रांसफर कैसे होगा बता सकते हो? ट्रांसफर का जैसे तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। मैं शाम आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टेट ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो भाई आज हमारे भाई एक साधन ट्रैकमैन, तो भाई इन भाई का एक इंटरव्यू लेंगे। तो भाई क्या वर्क होता है, कितनी सैलरी होती है, क्या क्या करना पड़ता है, भाई सब वीडियो में पूछेंगे। और भाई अपने फैमिली को भी रखा सकते हैं, नहीं रखा सकते, कैसे स्टडी करें जो नए बच्चे हैं ग्रुप डी वाले, वो सब हम इनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले भाई अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम सैफ अली है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो भाई भाई सबसे पहले एक बात बताओ, आपने जो भाई आप ये भाई ग्रुप डी वाले देख रहे हैं, अब आपको पता है भाई न्यू वैकेंसी निकली है, तो भाई सबसे पहले ये बताओ जो ग्रुप डी वाले जो भाई तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कैसे करें? जी, सबसे पहले है कि अभी तो फॉर्म अप्लाई मतलब हो ही रहा है, लास्ट डेट 22 फरवरी तक है। तो है कि अभी आप साइंस जो है, साइंस डीपली तैयारी करिए, क्योंकि ग्रुप डी में साइंस बहुत वैल्यू तो करता है। मतलब साइंस कैसे पढ़े कुछ बता सकते हो? हाँ, साइंस के लिए जो है कि आप लूसेंट का एक आता है सब्जेक्टिव बुक है, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी रिलेटेड है, उससे बहुत हेल्प मिलता है। बाकी सब वही है, रीजनिंग भी ठीक ठाक पूछता है, मैथ भी ज़्यादा डीपली नहीं जाता है। तो मैथ की तैयारी, रीजनिंग की तैयारी कैसे करें जैसे भाई? हाँ, मैथ रीजनिंग का तैयारी जो है कि अगर फ्रेशर हैं तो शुरू से कोई क्लास आपको करना पड़ेगा, यूट्यूब पर देखकर अच्छा से क्लास करिए, उसको बेसिक से उसको रिवीजन करते रहिए। हालांकि ग्रुप डी में उतना वास्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, नॉर्मली क्वेश्चन ही अच्छा भाई, पूछता है। सबसे पहले एक बात बताओ, आपके रो मार्क्स कितने थे और आपके नंबर कितने थे? नहीं, मेरा जो था, मेरा रॉ मार्क्स था 67 पॉइंट समथिंग था, और नॉर्मलाइज करके उसको ले गया था 75 के करीब ले गया था। तो जी हम जनरल से बिलोंग करते हैं, मेरा नाम शेख कास्ट में है, तो शेख जो है जनरल में आता है। तो भाई एक बात बताओ, जैसे आपने मतलब यही चेन्नई जोन क्यों मतलब चुना था और अदर जोन क्यों नहीं चुना था? एक लड़का के अंदर में होता है जे कि वह साउथ की साइड में थोड़ा कट ऑफ कम जाता है। अनुमान जैसे रहता है, हर एक आदमी का अनुमान रहता है कि साउथ उधर सिकंदराबाद हो गया, साउदर्न रेलवे में हो गया, इधर हुबली वाला में हो गया, उधर कट ऑफ कम जाता है, इसलिए आदमी हाँ मतलब नॉर्थ से 5 से 6 नंबर कम जाता है। ये तो डेफिनेटली कम जाता है। तो भाई अभी जो आप ये मतलब ट्रैकमैन का वर्क करते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपको मतलब काम करने में? देखिए, जैसे ट्रैकमैन का जो पोस्ट है थोड़ा हार्ड वर्क वाला है, इसलिए कि थोड़ा लाइन पे आके काम करना पड़ता है, और इसमें है कि थोड़ा धूप रहता है, कभी बरसात आ जाती है, तो उसमें भी थोड़ा काम तो करना पड़ेगा ट्रैकमैन में, तो थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा पड़ता है इसमें। क्या क्या काम रहता है बता सकते हो? काम है जैसे मैनुअल पैकिंग रहता है, बॉक्सिंग करना रहता है, रेल जो है उसको साइड मतलब रिमूव करना पड़ता है। इसमें है थोड़ा हार्ड वर्क, मतलब है कि फिजिकली हार्ड वर्क है, इसमें फिजिकली ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मतलब कितने से कितने बजे तक ड्यूटी होती है? ड्यूटी तो है, ड्यूटी का टाइम है मतलब 9 बजे से 12 बजे तक लास्ट इसमें होता है। 9 बजे से 12 बजे तक? हाँ, 12 साढ़े 12 लास्ट। दोपहर के 12 बजे तक? हाँ, दोपहर के 12 बजे तक होता है। 4 से 5 घंटे तक ड्यूटी होती है बस? हाँ, 4 से 5 घंटे ड्यूटी होती है, उसके बाद मतलब लंच हो जाता है। लंच के बाद आप जाकर मतलब ऑफिस पे रहते हैं 4 बजे 5 बजे तक। उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी आ गई अगर ट्रैक पे, तो फिर आपको जाना पड़ता है। अच्छा, तो भाई अभी आप एक बता सकते हो, जब आपने ज्वाइनिंग कब करी थी? जी, हम ज्वाइन किए थे
13 जून 2023 को ज्वाइन किए थे हम। अच्छा, अभी जो भर्ती आई थी पिछली बारी, हाँ, जो पिछली बार। 2019 में आई थी और 2022 में इसका एग्जाम डिले हुआ था, उसमें आप मतलब लगे। हाँ, 2019 में ज्वाइनिंग है। तो आपने एक बात बता सकते भाई, आपने जब ट्रेनिंग मतलब आपने ज्वाइनिंग की तो कुछ ट्रेनिंग भी हुई थी इसमें? हाँ, ट्रेनिंग इसमें है, 1 महीना का ट्रेनिंग है इसमें। शुरुआती में 1 महीना का ट्रेनिंग इसमें मतलब है। तो फिर ट्रेनिंग में क्या क्या करवाते हैं? ट्रेनिंग में तो सब उसमें थ्योरी भी बताते हैं, प्रैक्टिकल भी बताते हैं कि ट्रैक पे कैसे मतलब काम करना है। सब रूल बताते हैं कि कैसे मतलब रूल के हिसाब से रहना है। सेफ्टी के बारे में भी बताते, बहुत कुछ बताते हैं। हार्ड वर्क तो नहीं होता इसमें ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में उतना हार्ड वर्क नहीं होता है। अच्छा, वैसे अब आप जॉब करते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कोई मतलब आपको जॉब करने में? जैसे कोई हार्ड वर्क है भाई मेरे को नहीं होगा, कोई भाई अगर तैयारी कर रहा है, कोई ज़रूरी नहीं उसे ट्रैक मतलब आपको पॉइंट्समैन मिल जाए, अदर जॉब भी मिल सकती है, ट्रैकमैन भी मिल सकती है, जैसे अब नई भर्ती आई है तो ज़्यादा हार्ड वर्क है क्या? जैसे कि ग्रुप डी में सबसे हार्ड वर्क वाला पोस्ट जो है वो ट्रैकमैन ही है। तो हम तो यही सुझाव देंगे कि मेरे जितने भी साथी हैं नॉर्थ वाले, वो ट्रैकमैन का पोस्ट नहीं भरे तो अच्छा है। देखिए पोस्ट और सब है, भर सकते हैं, वर्कशॉप भर सकते हैं, पॉइंट्समैन डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रमोशन का जो ये है बहुत फास्ट है प्रमोशन, या अदर डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं आप। तो पॉइंट्समैन हो गया, वर्कशॉप हो गया और सब, लेकिन ट्रैकमैन थोड़ा हार्ड वर्क वाला पोस्ट है, इसलिए। तो फिर ट्रैकमैन में आप मतलब इसमें प्रमोशन नहीं होता क्या ट्रैकमैन में? ट्रैकमैन में प्रमोशन है, लेकिन बहुत लेट से आता है प्रमोशन। कितने साल का में? जैसे कि 5 साल 6 साल पे एक प्रमोशन आ जाता है, तो इसमें परेशानी है ट्रैकमैन में। अच्छा, तो इसलिए कि हम सुझाव देंगे कि ट्रैकमैन का पोस्ट ना ही डाले तो अच्छा है। नहीं अगर इतनी खराब जॉब है क्या जो भाई और भी तैयारी करने लगे और उन्हें ट्रैकमैन मिल गया तो फिर ये मतलब? नहीं, खराब जॉब तो नहीं है। बेरोजगारी से तो बहुत अच्छा है ना भाई, बेरोजगार रहने से अच्छा है कि अभी भाई आप अगर जो अभी देखो आपको कितना काम करना ज़्यादा मतलब बस 4 से 5 घंटे काम तो करना पड़ता है। हाँ, 4 घंटे तक काम तो करना पड़ेगा। उसके बाद अच्छा भाई एक बात बताओ, इसमें आप फैमिली को भी रखा सकते हो? हाँ, फैमिली के साथ एकदम टाइम दे सकते हैं, ये तो बात, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। रूम अगर रूम नहीं मतलब है तो रूम मिलता है या फिर क्वार्टर मिलता है? कुछ क्वार्टर भी मिलता है, लेकिन जो मेन एक सिटी जैसे कि मेट्रो सिटी में जो आदमी आ जाता है ड्यूटी करने के लिए, उसको थोड़ा क्वार्टर का प्रॉब्लम होता है। तो वो तो सरकार देती है, HRA देती है आपको? हाँ, HRA देती है, HRA देती है सरकार। जैसे मेट्रो सिटी में आपका पोस्टिंग अगर है, जैसे कि बड़ा वाला सिटी में, तो HRA या 5400 के आसपास आपको मिलता है वहाँ पे। हाँ। तो भाई अभी ज्वाइनिंग के समय आपकी सैलरी कितनी थी और अब आपकी सैलरी कितनी है, कुछ बता सकते हो? देखिए ज्वाइनिंग के टाइम में सैलरी था कम से कम सब में लेकर, जैसे TA बन जाता है हम लोग को, माइलेज से थोड़ा ज़्यादा दूर निकल जाते हैं हम लोग, तो नाइट वेट करते हैं, इसलिए तो पहले शुरू में 36 समथिंग बनता था, 36,000 समथिंग बनता था। लेकिन अभी मतलब करीब 2 साल होने वाला है, अभी जो है 40, 41, 42 के आसपास चल जाता है। तो ये जो सैलरी बनती है NPS कटने के बाद बनती है ना? NPS कटने के बाद तो 39,000 तक आ जाती है, 39,000 आ जाती है NPS कटने के बाद। हाँ। अच्छा, तो भाई अभी एक बात बताओ, जब आपने ज्वाइनिंग कर ली है, अब आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिली, तो आपको अभी कैसा लग रहा है? मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है? अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बेरोजगार से अच्छा है। देखते हैं इतना बेरोजगारी अपने यहाँ है, UP बिहार में खास करके बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो मतलब आपने तैयारी से पहले क्या करते थे, मतलब कुछ? तैयारी से पहले तो हम जैसे बाहर में भी 1-2 साल सेफ्टी ऑफिसर के कोर्स में कंपनी में जाकर तो वहाँ कंपनी में कितना हार्ड वर्क था? कंपनी में हार्ड वर्क भी था, लेकिन टाइम ज़्यादा, 12 घंटा का ड्यूटी था, प्रॉब्लम ज़्यादा। सैलरी कितनी थी उसमें? सैलरी भी बहुत कम थी, 18,000 20,000। अच्छा, 12 घंटे की ड्यूटी में 18,000 सैलरी, जिसमें मतलब 12 घंटे आपको काम करना पड़ता था कंपनी में। अब यहाँ आपको 4 से 5 घंटा काम करना पड़ता है, सैलरी भी 40,000 है, तो भाई क्या जैसे कि होता है ना कि आदमी को जब कुछ नहीं मिलता है तो सोचता है कि हम पा ले कैसे मिल जाए, लेकिन जब मिल जाता है तो आदमी उसमें कमी ढूंढने लगता है। हाँ, वो अपने इसमें ही कमी हो गया है, हम उस पोस्ट में रहते, ही पोस्ट में रहते, इस हिसाब से मतलब बेरोजगार से तो लाख गुना अच्छा है प्राइवेट। अच्छा भाई, और अब ये बताओ, जो भाई ग्रुप डी के अभी जो न्यू स्टूडेंट हैं या फिर जिन भाई ने फार्म भर रहे हैं, भर भी दिया होगा और आगे भरेंगे, तो उनके लिए, नए स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहोगे कि भाई वो मतलब कैसे
कैसे तैयारी करें, साइंस की ग्रुप और कैसे करें, मैथ की कैसे करें, रीजनिंग की कैसे करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोल है इसमें साइंस का ज़्यादा है। तो भाई मतलब आपने तो करी होगी, तो आप भी बता सकते हो। हाँ, देखिए जैसे कि साइंस हम तो पहले ही बता चुके हैं कि साइंस को आप लूसेंट से तैयारी कर सकते हैं, और नहीं तो बायोलॉजी भी अच्छा तैयारी करना पड़ता है, न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन पूछ नहीं देता तो है आप ग्रुप डी में। एनसीईआरटी की मतलब 9th और 10th की बुक ले सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, एनसीईआरटी के 9th और 10th से भी क्लास कर सकते हैं। और जो है कि मैथ जो है साकिर अहमद या कोई और बुक आता है वो उससे तैयारी कर और सकते जो हैं। भाई बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहा है, जो बिल्कुल ये नहीं जानता है मुझे कैसे पढ़े, तो उसके लिए मतलब आप कैसे शुरुआत से तैयारी करें, कैसे हाँ, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि करना पड़ेगा कि कोई या यूट्यूब पे या ऑफलाइन बेसिक से कोई से क्लास ले लीजिए। हाँ, बेसिक तो करना पड़ेगा, बेसिक ले लीजिए। उसके बाद एक बुक ले लीजिए, मैथ का बुक ले लीजिए, लूसेंट ले लीजिए, उससे आप तैयारी करते रहिए। क्लास के हिसाब से जो आप बेसिक तैयारी किए हैं उससे रिपीट करते रहिए, हो जाएगा तैयारी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है ग्रुप डी के मतलब तो भाई एग्जाम में, अभी ठीक देख ना? सकते हैं भाई ट्रैकमैन में, देखो सुनो, सबसे पहले तो भाई जैसे भाई बता रहे थे अभी कंपनी में 12 घंटे ड्यूटी करते थे तो इन्हें 18,000 मिलते थे, जिसमें आपको पीएफ भी करता होगा, यानी कि वही 14,000 रुपये मिलता होगा 15,000 12 घंटे की ड्यूटी में। हाँ। और यहीं आपको 4 से 5 घंटे ड्यूटी करते 40,000 सैलरी मिल रही है। तो भाई आप बहुत अच्छा है, बहुत। ठीक है ना। तो भाई जो भी भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो भाई, ऐसा नहीं है अभी से तैयारी करने लग जाओ। ट्रैकमैन कोई सी जॉब हो सब अच्छी होती है, बेरोजगारी से भाई बहुत जगह अच्छी बेरोजगारी है। से तो बहुत अच्छी है। हाँ, और इसमें आपका ट्रांसफर कैसे होगा बता सकते हो? ट्रांसफ़र का जैसे प्रोसेस है, जैसे 5 साल कम से कम 5 साल आपको जॉब करना पड़ेगा। इसमें 3 प्रकार का ट्रांसफ़र होती है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र होती है, ऑन वे ट्रांसफ़र होती है, और एक होता है कि डिविजनल ट्रांसफ़र होती है। तो कितना समय लगेगा, मतलब किस किस में? हाँ, ऑन वे ट्रांसफ़र होता है जिसमें 5 साल कम से कम आपको सर्विस करना पड़ेगा। म्यूचुअल में आप कभी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। डिविजनल में भी कभी भी लगा सकते हैं ट्रांसफ़र, कोई दिक्कत ना है। तो भाई देख सकते हैं, भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। भाई ने हमारे लिए इतना समय दिया इंटरव्यू के लिए, भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक। तो भाई बहुत तो मिलते हैं कोई एक नेक्स्ट वीडियो में। भाई तैयारी कर लो, भाई ने देख सकते हैं 40,000 सैलरी मिले। भाई आपने हमारे लिए इतना समय निकाला तो काफ़ी अच्छा लगा भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भाई मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।